अंधेरे से बाहर निकालना ही 5 गारंटियों का मकसद है। वो तमाम वर्ग समाज के जो अपने आप को हाशिए पे महसूस करते हैं, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, उनको उनका सम्मान देना, न्याय देना इसका मकसद है। अगर हम पहली गारंटी की बात करें तो महालक्ष्मी, जिसमें हम हर घर की हर महिला को 3000 रुपया प्रति माह देने का वादा कर रहे हैं, जिसे वो अपने स्वास्थ्य पर, अपने एजुकेशन पर और अपनी जरूरतें, अपनी चाहतें पूरी करने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हर महिला के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने जाएंगे। ये वादा हमने किया है कि मुफ्त फ्री बस सेवा होगी महिलाओं को, जिसकी बहुत जरूरत भी है, उसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरह से हमने वादे किए तेलंगाना में और कर्नाटक में, हम लगभग सभी वादे पूरे कर चुके हैं और जो रह गए हैं उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक में अगर कोई आपका जानने वाला है तो उससे पूछिएगा, 60 लाख महिलाओं को हम लाभान्वित इस महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत कर चुके हैं, 3000 रुपये प्रति माह। किसानों की बात करते हैं, किसानों को हमने कहा है कि हम 3 लाख तक का ऋण माफ करेंगे। हम प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपया उन किसानों को देंगे जो रेगुलर बेसिस पर अपना लोन चुकता करते हैं, डिफॉल्टर नहीं है। लगातार जो लोग समय समय पर अपना चुकता कर रहे हैं लोन, उनको प्रोत्साहन के रूप में हम 50,000 देंगे। यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि जो इनपुट कॉस्ट होती है, जो उच्च लागत है किसी किसान की, जो चाहे फर्टिलाइजर के रूप में हो, खाद के रूप में हो, उपकरणों के रूप में हो, बिजली पानी के रूप में हो, उच्च लागत और एमएसपी से कम दाम में जब किसी किसान की फसल बिकती है तो फिर वो कर्ज के बोझ के तले दबता है और आत्महत्या को मजबूर होता है। हमारा मकसद उसको इससे बाहर निकालना। 2008 में यूपीए की मनमोहन सरकार ने जब किसानों का हजारों करोड़ का ऋण माफ किया था देश भर के किसानों को, उस वक्त महाराष्ट्र के 42 लाख किसानों को इससे मदद मिली थी, उनका भी ऋण माफ हुआ। मैं बात करूं तेलंगाना की तो हमने अभी 18,000 करोड़ का ऋण माफ किया है किसानों का और 22 लाख किसानों को उससे फायदा पहुंचा है। हमने 2020 में महाविकास आघाड़ी सरकार के समय पर 20,234 करोड़ रुपया माफ किया और 32 लाख किसानों को यहाँ महाराष्ट्र में हमने फायदा पहुंचाया, मदद दी। अगर हम युवाओं की बात करें तो प्रति माह युवाओं को 4,000 रुपया भत्ता देकर हम उनको तनाव मुक्त करते हैं। तनाव मुक्त कैसे? इस 4,000 को वो अपने एजुकेशन पे, अपनी शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं, अपने कौशल विकास पे खर्च कर सकते हैं। उनको किसी भी नौकरी के लिए आवेदन भरना है तो आपको पता है कि शुल्क लगता है हर आवेदन के लिए, उनको अपने माता पिता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वो बेबसी, वो मायूसी नहीं रहेगी, इन 4,000 रुपयों से वो आवेदन अपना भर सकेंगे और इस प्रदेश के विकास में, इसकी अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा सकेंगे। कुटुंब रक्षण ये बहुत बड़ा और वजनदार शब्द है। आप और मैं, एक ही दुआ है, एक ही प्रार्थना है हम सबकी, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सकुशल रहे। क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार बीमार होता है। पैसा पानी की तरह बहने लगता है, महंगी दवाइयाँ और महंगे इलाज में महंगे टेस्ट। हमने वादा किया है कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम कराएंगे हर परिवार में और हमने करा। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा किया 25 लाख का। ये भी पता करवा लीजिएगा किसी से कि आज राजस्थान के 90% से ज्यादा आबादी उस स्वास्थ्य बीमा कवर के अंडर पूरी तरह से सुरक्षित है। हम मुफ्त दवाएं देंगे, ये हमारा वादा है। तो 25 लाख की राशि यदि परिवारों को मिल जाए स्वास्थ्य बीमा में तो आप सोचिए कि कितना बड़ा सर से बोझ उतर जाएगा, क्योंकि जो कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा है वो तो स्वास्थ्य में होगा। सामान्य जी, हमें समाज के वो वर्ग जो हाशिए पर है, जो मार्जिनलाइज हो गए हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको अधिकार देना, उनको प्रतिनिधित्व देना, उनको न्याय देना, उनको समानता देना, ये हमने वादा किया। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना के प्रति महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा के लिए हम 50% का जो आरक्षण का कैप है उस सीमा को हटाने के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। अब आप देखिए कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी है
फायदा पहुंचेगा। वहीं अभी जो बड़े बड़े दाम है कीमतों के और महंगाई जो आसमान छप्पर छत सब फाड़ कर निकल गई है, बेरोजगारी 50 साल का आंकड़ा पार कर गई है, उससे आप देखिए अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी जो घोषणाएं हैं वो धरातलीय घोषणाएं होती हैं, उसका कोई आधार होता है। हम पहले पूरा कैलकुलेशन करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। हवा में नोटबंदी कर दी, हवा में जीएसटी कर दी और आज तक जीएसटी में संशोधन ही हो रहे सैकड़ों। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीएसटी लागू हुए 8-9 साल हो गए, लेकिन आज तक उसमें संशोधन पे संशोधन ही हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी लागू करने वाले को भी नहीं पता उसने क्या लागू किया और जिन पर लागू हुई है उनको नहीं पता कि भरना कैसे। हर वस्तु पर जीएसटी, कोई वस्तु नहीं छूटी। किसानों के उपक्रम में जीएसटी, दूध में दही में जीएसटी, आटे में जीएसटी। अब मैं बात करती हूँ जो मैंने कहा था आपसे प्रेस वार्ता का जो दूसरा पहलू है कि पोल प्रेस वार्ता है। ये महिला अपराध में महायुति सरकार में कैसे नए नए आयाम स्थापित हुए वो मैं आंकड़ों के जरिए आपको बताना चाहती हूँ और आईना दिखाना चाहती हूँ महायुति सरकार कि ये देखिए आपने क्या हासिल किया महाराष्ट्र की महिलाओं ने। फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र महिला अपराध में दूसरे नंबर पर था पूरे देश में। पहले नंबर पे दिल्ली, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। शिंदे जी को जब पहला साल हुआ सर्टिफिकेशन को देने के लिए, आप ये देखिए कि 3000 रुपया महिलाओं के बैंक में आएगा कहा गया मुख्यमंत्री जी की योजना में। वो बैंक जो है उसको मनमानी कटौती यानी कि कोई भी सरचार्ज या पेनलाइज कर दे रहे हैं, पेनल्टी चार्ज करिए, किसी भी तरह से वो बैंक ले रहा है 3000 रुपये। मैं आपको बताना चाहती हूँ पिंपरी चिचवाड़ में हजारों महिलाओं ने ये शिकायत करी कि बैंक में पैसा जैसे ही आया वो बैंक ने हड़प लिया, तमाम तरह के हमें कारण बताकर कि आपको ये पेनल्टी पड़ रही है, आपको ये सरचार्ज पड़ रहा है। गरीब आम महिलाएं क्या जाने कि बैंक की भाषा क्या होगी, उनको कुछ भी ABCD पढ़ा दिया और कहा तुरंत 3000 कर दिया। तो ये लड़की बहन योजना नहीं, ये बैंक योजना ज्यादा लग रही है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हर्ष देखिए, उनसे एक से कहा गया 100 नामांकन लाओ, 100 लड़कियों को महिलाओं को लाओ इस योजना के लिए। वो ला नहीं पा रही हैं और उनसे कहा गया था एक महिला के ऊपर तुम्हें 50 रुपया मिलेगा एवज में मेहनत आना, वो आज तक उनको नहीं मिला है। अजीत पवार जी कहते हैं अरे महिलाओं को तो 1 लाख दे दो, वो भी पर्याप्त नहीं है। सतारा में एक व्यक्ति ने 30 अलग-अलग आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड प्रस्तुत करके 30 महिलाओं का 3000 खा लिया। यवतमाल में एक आदमी के खाते में 3000 आ गए, जबकि ये महिलाओं के लिए लड़की बहन योजना है, आदमी के खाते में आ रहे हैं। लापता महिलाओं पर ले चलती हूँ आपको। 2016 से 18 के बीच में फडणवीस जी के कार्यकाल में नंबर 1 पे था। यहाँ से जो अपहरण या लापता महिलाएं हो रही है, महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 था। 91,559 महिलाएं गायब हुई 2016 और 18 के बीच में। हर साल महाराष्ट्र में 64,000 महिलाएं लापता होती हैं, जिनमें से 10% कभी घर नहीं लौटती। और ये जो राष्ट्रीय दर है उससे ज्यादा का दर, ये जो 64,000 महिलाएं महाराष्ट्र से लापता हो रही है, राष्ट्रीय दर से ज्यादा का औसत है। 2023 में पुणे की 82 महिलाओं को जब ट्रेस किया गया तो दुबई और ओमान में हुई। अब स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देख लीजिए कि मृत्यु दर, मातृशक्ति की मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। आप भी पता कीजिएगा अपने एंड से कि महिलाओं की मृत्यु दर में वृद्धि क्यों हो रही है। गर्भपात के बाद 42 दिन के अंदर 1100 महिलाओं की मौत हो गई। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 2023 में 30 घंटे में 16 शिशुओं की मौत हो गई। और क्यों? क्योंकि स्पेशलिस्ट की कमी है, दवाइयों की कमी है। प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है आरोग्य मंदिर, जिसका खूब गाजे बाजे के संग प्रचार प्रसार किया गया, वो मुंह के बल गिर गई, टोटल फेलियर।